अस्सलामुअलैकुम। कभी आपने अकेले बैठकर नमाज में या रातों को तकिए में मुंह छुपाकर खुद से ये सवाल किया है, या अल्लाह, मेरी शादी कब होगी? आप देखते हैं कि आपके दोस्त, आपके कजिन्स सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी शादियां हो रही हैं, उनके घर बस रहे हैं, और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे हर रिश्ता एक उम्मीद की किरण लेकर आता है, और फिर किसी न किसी वजह से वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। दिल टूटता है, मायूसी घेर लेती है, और फिर वो शैतानी वसवसे जहन में आने लगते हैं। शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी किस्मत में खुशी है ही नहीं, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। आपको लगता है कि आप इस दौड़ में पीछे रह गए हैं, कि आपको भुला दिया गया है। लेकिन रुक जाइए, एक लंबी सांस लीजिए और मेरी ये बात दिल के कानों से सुनिए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये देरी, ये इंतजार, ये टूटे हुए रिश्ते, ये सजा नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये अल्लाह की नाराजगी नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत की निशानियां हैं? ये वो 5 खुफिया इशारे हैं, वो 5 छुपे हुए पैगाम हैं जो अल्लाह आपको दे रहा है। ये इशारे बताते हैं कि वो न सिर्फ आपकी सुन रहा है, बल्कि आपके लिए कुछ ऐसा बना रहा है जो आपकी सोच से भी कहीं बेहतर है। वो आपको उस खास शख्स के लिए तैयार कर रहा है जो आपके नसीब में लिख दिया गया है। अक्सर हम जो देखते हैं वो पूरी तस्वीर नहीं होती। हम इसे देर समझते हैं, अल्लाह इसे तैयारी कहता है। हम इसे इनकार समझते हैं, अल्लाह इसे हिफाजत कहता है। तो आज हम उन्हीं 5 खुफिया इशारों को समझेंगे। हम जानेंगे कि आपका ये इंतजार जाया नहीं जा रहा। ये गुफ्तगू आपकी बेचैनी को सुकून में, आपके डर को यकीन में, और आपकी मायूसी को एक गहरी उम्मीद में बदल देगी इंशाअल्लाह। पहला खुफिया इशारा जो अल्लाह आपको देता है वो आपके अपने दिल के अंदर से ही आता है। जरा सोचिए, कुछ अरसा पहले शायद आपको शादी की इतनी फिक्र नहीं थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, करियर पर फोकस करना, दुनिया की दूसरी चीजों में दिल लगा हुआ था। शादी बस एक दूर का ख्याल था। लेकिन अब अचानक से आपके अंदर एक अजीब सी तब्दीली आई है। अब आपका दिल एक साथी के लिए, एक हमसफर के लिए तरसने लगा है। आपको एक पुरसुकून घरेलू जिंदगी की तलब महसूस हो रही है। आप नोटिस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा दुआएं करने लगे हैं। नमाजों में ज्यादा दिल लगने लगा है। तहज्जुद में आंख खुल जाती है और हाथ खुद ब खुद दुआ के लिए उठ जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि अल्लाह आपके दिल को तैयार कर रहा है। वो आपके दिल में एक ऐसी तलब पैदा कर रहा है जो आपको उसके करीब ले आए। जैसा कि उलमा समझाते हैं, कभी कभी अल्लाह शादी में इसलिए देर करता है ताकि आपका दिल तैयार हो। ये एक डिवाइन प्रिपरेशन है, जहां आपका दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ खिंचने लगता है। इस दौरान अल्लाह आपको अपने ऊपर डिपेंड करना सिखाता है, ताकि जब रिश्ता आए तो आप इंसानों से ज्यादा सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका दिल नर्म हो रहा है, आप इबादत में सुकून ढूंढ रहे हैं, और आप एक पाकीज़ा साथी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं, तो ये पहला और सबसे अहम इशारा है। अल्लाह आपकी रूह को आने वाले रिश्ते की जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है। वो आपको ऐसी मोहब्बत के लिए तैयार कर रहा है जिसकी बुनियाद ही अल्लाह की मोहब्बत पर रखी हो। इसके लिए एक छोटी सी दुआ है जिसे आप कसरत से पढ़ सकते हैं। या वदूदू या लतीफू, यानी ए मोहब्बत करने वाले, ए बड़ा लुत्फ व करम फरमाने वाले। ये जिक्र आपके दिल में सुकून पैदा करेगा और अल्लाह से आपके ताल्लुक को और मजबूत करेगा। दूसरा खुफिया इशारा आपकी रूहानी सफाई, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन से जुड़ा है। आप खुद नोटिस करेंगे कि जिन गुनाहों की तरफ पहले आपका दिल मायल होता था, अब उनसे आपको एक अजीब सी नफरत या बेजारी महसूस होने लगी है। पहले अगर नामहरम से बात करना, गलत चीजें देखना या सुनना आसान लगता था, अब आपका ज़मीर आपको टोकता है। आपको एक बेचैनी महसूस होती है। आपका दिल इन कामों से उचाट हो जाता है। ये साफ इशारा है कि अल्लाह आपको एक पाकीज़ा रिश्ते के लिए साफ कर रहा है। वो आपके किरदार को निखार रहा है, क्योंकि एक बेहतरीन रिश्ता एक बेहतरीन इंसान का ही नसीब बनता है।
जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। सूरह अन-नूर 26। ये देरी, ये इंतजार असल में एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। अल्लाह आपको वक्त दे रहा है ताकि आप अपनी कमजोरियों पर काम करें, अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने नफ्स को काबू करना सीखें। जब आप गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं तो आप अल्लाह की नज़र में अपनी कीमत बढ़ा रहे होते हैं। आप ये साबित कर रहे होते हैं कि आप एक ऐसे रिश्ते के लायक हैं जो गुनाह पर नहीं बल्कि तकवा पर बनाया जाए। सोचिए, अगर आपकी शादी उस वक्त हो जाती जब आप गुनाहों में लिपटे हुए थे, तो क्या वो रिश्ता बरकत वाला होता? शायद नहीं। अल्लाह आपको उस अंजाम से बचा रहा है। वो आपको पहले साफ कर रहा है ताकि जब वो आपको एक नेमत, अपना शरीक हयात दे, तो आप उसकी कद्र कर सकें और उस रिश्ते को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक निभा सकें। इसके लिए कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी, यानी ए अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे। ये अमल आपको गुनाहों से दूर रहने में मदद देगा और आपके लिए नेकी के दरवाजे खोलेगा। ये शायद सबसे तकलीफ दे इशारा है, लेकिन यकीन मानिए इसमें सबसे बड़ी हिफाजत छुपी हुई है। एक रिश्ता आता है, दूसरा आता है, बातें आगे बढ़ती हैं, उम्मीदें जुड़ जाती हैं और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। दिल में सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार बनती हुई बात क्यों बिगड़ जाती है? जवाब ये है कि ये डिले नहीं, ये डिवाइन प्रोटेक्शन है। ये अल्लाह की तरफ से आपकी हिफाजत है। हर वो रिश्ता जो आपके लिए गलत था, जो आगे जाकर आपके लिए तकलीफ का सबब बनता, अल्लाह उसे आपकी जिंदगी से खुद निकाल रहा है। आप सिर्फ एक टूटा हुआ रिश्ता देखते हैं, लेकिन अल्लाह उस रिश्ते के पीछे छुपे हुए तूफान, उस शख्स के किरदार की खामियां और उस रिश्ते के अंधेरे मुस्तकबिल को भी देखता है जिसे आप नहीं देख सकते। वो आपको एक ऐसे शख्स से बचा रहा है जिसका किरदार आपके किरदार से मेल नहीं खाता। वो आपको एक ऐसे खानदान से बचा रहा है जहां शायद आपको इज्जत न मिलती। वो आपको आने वाले अनगिनत दुखों और आंसुओं से बचा रहा है जिसका आपको अभी इल्म नहीं। कभी कभी अल्लाह आपको इसलिए भी रोकता है क्योंकि वो शख्स तो ठीक होता है, लेकिन वक्त सही नहीं होता। हो सकता है आप दोनों अभी जिम्मेदारियों के लिए तैयार न हो सकता है अगर शादी हो जाती तो माली मुश्किलात या किसी और वजह से रिश्ते में दरार आ जाती। अल्लाह सिर्फ दो दिलों को नहीं, दो तकदीरों को मिलाता है और वो सबसे बेहतर जानता है कि सही वक्त कौन सा है। इसलिए जब कोई रिश्ता टूट जाए तो मायूस न हो। गम करना फितरी है, लेकिन उस गम के साथ शुक्र अदा करें। कहें, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। और ये दुआ करें, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए बेहतर था तो इसे लौटा दे, और अगर नहीं तो मुझे इससे बेहतर अता फरमा और मेरे दिल को सुकून दे। ये यकीन रखें कि हर बंद दरवाजा आने वाले एक बेहतर दरवाजे की जमानत है। चौथा इशारा एक बहुत गहरा एहसास है जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये असल में ताकत का जरिया है। ये है तन्हाई का एहसास। आपको लगने लगता है कि आपको कोई नहीं समझता। आप अपने जज्बात किसी से आसानी से कह नहीं पाते। दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिल में होते हुए भी आपको एक अजीब सी तन्हाई महसूस होती है। ये एहसास इतना गहरा हो सकता है कि आप अकेले में रो पड़ते हैं और अल्लाह से पूछते हैं, या अल्लाह मैं इतना अकेला क्यों हूं? लेकिन ये तन्हाई आपको सजा देने के लिए नहीं है। ये तन्हाई आपको अल्लाह से जोड़ने के लिए है। जब दुनिया के सारे शोर खत्म हो जाते हैं और आप अपने साथ अकेले रह जाते हैं, तब ही आपकी रूह अपने रब से बात करती है। अस्सलामु अलैकुम। यही वो लम्हात है जब आपकी दुआएं सबसे ज्यादा सच्ची और दिल से निकली हुई होती हैं।
आपके आंसू आपके दिल की सफाई करते हैं। अल्लाह आपको इस तन्हाई से इसलिए गुजार रहा है ताकि आप इंसानों पर डिपेंड करना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करना सीख लें। वो चाहता है कि आपकी खुशियों का मरकज कोई इंसान न हो, बल्कि सिर्फ उसका जिक्र और उसका कुर्ब हो। क्योंकि जब आप अल्लाह को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लेते हैं, तब आप किसी भी इंसान के आने या जाने से टूटते नहीं हैं। ये तन्हाई का दौर असल में स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का दौर है। अल्लाह आपको जज्बाती तौर पर मजबूत बना रहा है। वो आपको ये सिखा रहा है कि अपनी खुशी, अपना सुकून और अपनी कीमत किसी और से नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपने रब के साथ अपने रिश्ते में तलाश करें, ताकि जब आपका शरीके हयात आपकी जिंदगी में आए तो आप उस पर बोझ ना बने, बल्कि उसके लिए एक मजबूत सहारा बने। इस तन्हाई में तहज्जुद की नमाज पढ़ें, अल्लाह से ऐसे बातें करें जैसे आप एक दोस्त से करते हैं। अपने सारे डर, सारी उम्मीदें उसके सामने रख दें और कुरान की इस आयत को याद रखें। और तुम्हारा रब फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये तन्हाई आपको अल्लाह के इतना करीब ले आएगी कि फिर आपको किसी और की कमी महसूस नहीं होगी। आखिरी और पांचवा इशारा सबसे खूबसूरत है। ये आपके और अल्लाह के बीच एक राज की बात है। आप दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अपने दिल का सारा बोझ उसके सामने उंडेल देते हैं, और दुआ के बाद आपको एक अजीब सा नाकाबिले बयान सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके दिल पर हाथ रख दिया हो। शायद आपके आंसू अब भी बहते हैं, लेकिन अब वो मायूसी के नहीं, उम्मीद के होते हैं। आपके अंदर से एक आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। ये आपका वहम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से जवाब है। ये इस बात का इशारा है कि आपकी दुआ सुन ली गई है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब आप सब्र करते हैं और दुआ करते रहते हैं, तो अल्लाह आपके दिल में सुकून डाल देता है। ये सुकून इस बात की दलील है कि आपका मामला अब अल्लाह के हाथों में है, और जो भी फैसला होगा वो आपके लिए बेहतरीन ही होगा। ये एहसास इस्तिखारा के बाद भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपको कोई ख्वाब ही आए। अगर इस्तिखारा के बाद आपका दिल किसी तरफ मुत्तमईन हो जाए या आपको एक गहरी शांति महसूस हो, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। ये सुकून आपको बताता है कि आपका इंतजार अब खत्म होने के करीब है। आपने अपनी कोशिश कर ली, अब आपने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अब आप सिर्फ नतीजे का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि आप अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहे हैं। और अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती, वो हमेशा बिल्कुल सही वक्त पर आती है। इसलिए जब भी आपको दुआ के बाद ये खास सुकून महसूस हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने यकीन को मजबूत करें और जान लें कि आपकी मंजिल करीब है। तो ये थे वो 5 खुफिया इशारे। अगर आप इनमें से किसी भी इशारे को अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं, तो मायूस मत हों। आप अकेले नहीं हैं, आपका रब आपके साथ है, आपको तैयार कर रहा है। अगर आप भी इस इंतजार के सफर में हैं और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, या अल्लाह, मैं आपके फैसले पर राजी हूं। इस पैगाम को उस दोस्त या बहन भाई के साथ जरूर शेयर करें जिसे इन लफ्जों की जरूरत है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की टूटी हुई उम्मीद जुड़ जाए। और आइंदा ऐसी ही रूहानी गुफ्तगू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आखिर में बस इतना याद रखिए, आपकी शादी में देर नहीं हो रही, अल्लाह उसे परफेक्ट बना रहा है। वो आपको परफेक्ट बना रहा है और आपके लिए लिखे गए शख्स को भी परफेक्ट बना रहा है। दोनों को अलग अलग तैयार किया जा रहा है, ताकि जब सही वक्त पर मिलो तो एक दूसरे के लिए अमन, सुकून और नेकी का जरिया बन सको। ये इंतजार एक इबादत है। इस इबादत को सब्र, शुक्र और दुआ से सजाएं।
अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश करें। वो अल हकीम है, सबसे ज्यादा हिकमत वाला। उसका हर काम हिकमत से भरा है, भले ही वो हमारी छोटी सी समझ में ना आए। आपका नसीब लिखा जा चुका है, आपका शरीके हयात लिखा जा चुका है। बस सही वक्त का इंतजार है, और जब वो वक्त आएगा आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इंतजार करवाया। क्योंकि जो आपको इंतजार के बाद मिलेगा वो आपकी हर दुआ, हर आंसू और हर सब्र से कहीं ज्यादा कीमती होगा। अल्लाह हम सबको और खासकर उन सब बहनों और भाइयों को जो इंतजार में हैं, जल्द से जल्द नेक और साले जोड़े अता फरमाए। आमीन।